आज मैं आप लोग को सर्कल के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपके क्या एग्जाम में एक सर्कल दे देगा या फिर क्वेश्चन में सर्कल ना देकर सिर्फ उसे क्या रिटर्न में दे देगा। जैसे कि एक सर्कल दिया है, उसके जो दीवारें हैं जीवा ए और बी, सी और डी दोनों क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में है, या फिर दे देगा केंद्र के एक ही साइड है, केंद्र के एक ही साइड है या फिर केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। ये क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में। पूछ लेगा इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी पूछ लेगा, या फिर इनके बीच की दूरी पूछ लेगा। इसमें पूछ सकता है कि त्रिज्या कितनी है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, और इसमें भी पूछ सकता है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ठीक, तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अगर इसका पूछे यम, इसके बीच की दूरी क्या है, यम है, दो जीवाएं हैं, तो इसके बीच की दूरी यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू होगी ए बी का योग क्या होगी, ए बी प्लस सी डी का योग का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी के योग का आधा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसके बीच की दूरी देखिए आप, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव चिन्ह ले रहे हैं और केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। अगर इसी में यही इसकी बात करें, अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अब इनके बीच की दूरी का फार्मूला बन जाएगा ए बी माइनस सी डी। क्या आएगा, ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई 2। इनके और इनके बीच की दूरी मतलब क्या है, इनकी जीवा और इनकी जीवा का अंतर का आधा कर दे रहा है, तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। और त्रिज्या निकालने की बात आ जाएगी, अगर त्रिज्या निकालने की बात आ जाएगी तो ये भी एक त्रिज्या ही है। हम क्या केंद्र से इस जीवा के छोर को मिला रहे हैं, ये भी एक जीवा है और केंद्र मतलब त्रिज्या है, इसको यहाँ से मिला रहे हैं, तभी भी एक त्रिज्या ही बन गई। आप कह सकते हैं अगर हम किसी भी वृत्त के केंद्र से जो वृत्त बन रहा है इसके किसी शीर्ष में मिला दें, इसके किसी भी बिंदु पे मिला दें, वो सभी बिंदु क्या कहलाएंगे, वो सभी जीवा क्या मेरी त्रिज्या कहलाएंगी। क्या ये सारी त्रिज्याएं बन रही, जब हम यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं तब भी तो त्रिज्या ही बन रही, अगर हम यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं तब भी त्रिज्या बनी, यहाँ से यहाँ को मिलाए हैं तब भी त्रिज्या ही बनी है। ये त्रिज्या के बारे में छोटी मोटी जानकारी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या करेगा, त्रिज्या पूछेगा, व्यास पूछेगा, केंद्रों के बीच की दूरी पूछ सकता है, ठीक है, उसी के बारे में है वो आज का क्वेश्चन। हम उसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। हम क्या करेंगे, पहला नंबर तो एक वृत्त बना लेंगे, वृत्त एकदम सर्कल क्या है, एकदम परफेक्ट बन गया है, कह सकते हैं लगभग 90% एकदम एक्यूरेट है। ये रहा इसका केंद्र O है, दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10 और 24 सेमी है, दोनों केंद्र के एक ही तरफ स्थित है। दोनों क्या केंद्र है, केंद्र की एक ही साइड स्थित है, तो इसको यहां से मिला दें और दूसरी जीवा को यहां से मिला दें। तो इसकी लंबाई क्या है, ए बी दिया ना, पी क्यू और आर एस। ये क्या है, पी क्यू, दूसरी क्या है आर एस। इनकी दूरी कितना दी, इनकी दूरी टोटल दिया है 24 है, और दूसरी वाली कितना दिया है 10 सेमी, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहाँ से तक 24 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दोनों केंद्र के एक ही तरफ जीवाओं के बीच की दूरी कितना है 7 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। किसने पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसमें आर पूछा है, ठीक है। तो जैसे इसमें 24 दिया है, जब किसी भी मतलब जो दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं पे अगर हम लंब डाले हैं, बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, जब इनके बीच की सीधी रेखा हो, जब एक सीधी रेखा होगी तभी तो हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर एक रेखा यहां से भी खींचे तब इनके बीच की दूरी तो बनेगी नहीं, तब इनके बीच की दूरी तो बनेगी नहीं ना। दूरी निकालने के लिए क्या होगी, इस पर लंब डालेंगे, हमें लंब डाल दिया, हमने इस पर भी लंब डाला। जो लंब है दोस्तों, इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, कहां से, केंद्र से अगर लंब डाल रहे हैं तब, अगर हम केंद्र से लंब डाल रहे हैं दोनों पर, तो दोनों जीवाओं को दो बराबर भागों में बांट रहा है। बराबर भागों में बांट रहा है मतलब ये 12 होगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। यहां तक चीजें ठीक है।
क्या है, दो बड़ा को भागों में बांट दिया, 5 5 और 12 12 में। तो इसमें पूछा है, जैसे हम क्या, अगर इसकी बात करें, इसको हम यहां से मिला दें, अगर हम इसको यहां से मिला दें, क्या बनेगा, त्रिज्या बने। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वृत्त केंद्र से, जो केंद्र से अगर वृत्त की किसी भी छोर पर एक रेखा खींची जाए तो वह क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। अगर हमने यहां से भी इस छोर पर मिला दिया तब भी तो त्रिज्या होगी। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, अगर ये आर है तो ओ भी आर होगी। ठीक है, अब आपको पता है इसमें हम कैसे ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक हम कैसे लगाएंगे, पहले ट्रिक देख लीजिएगा, फिर इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे ये 12 है, ये 12 है और ये 5 है, ये 5 है। अब इसमें क्या है, ये बड़ा आधार है ना, ये बड़ा आधार है, बड़ी जीवा है, तो इसमें बड़ा आधार तो बनेगा। क्योंकि ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज यहां से लेकर ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन बड़ा वाला आधार क्या है, ये है, बड़ा वाला आधार ये है। बड़ा वाला आधार जब ये है तो बड़े वाले आधार के सामने जो जो लंब होगा, बड़ा वाला लंब उसके बराबर होगा। ये बड़ा आधार है, इसके सामने बड़ा वाला लंब क्या है, एक ये यहां तक जाएगा तभी तो पूरा बड़ा लंब बनेगा, बड़ा लंब ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए ये 12 है, लेकिन ये तो 7 है, 7 कहां तक है, 7 हमारा यहां तक ही है। क्या है, 7 हमारा सिर्फ यहां तक ही, बच कितना रहा है, ये बच रहा है, तो इसको हम 5 कह देंगे। इतनी डिस्टेंस को हम सिर्फ 5 बोल देंगे, तो ये पूरा 5 हो गया। अब देखिए ये छोटा वाला आधार है भाई, ये छोटा वाला आधार है, जब छोटा वाला आधार है तो छोटे वाले लंब के बराबर होगा। छोटा वाला आधार 5 है, छोटा वाला लंब क्या है, इसमें देखेंगे छोटा वाला लंब इतना ही तो है, तो इसकी लंबाई 5 होगी। तो हमें क्या टोटल डिस्टेंस पता चल गई नहीं, इसके बीच की दूरी टोटल कितनी आ गई है, 7 5 12, ये 12 आ गया। अब आप त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, या फिर त्रिभुज वाला लगा दीजिए। ये देखिए ये 12 5 ये 13 बन जाएगा। त्रिज्या कितनी निकल के आ गई है, आर की वैल्यू 13 निकल के आ गई। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, जैसे इसमें ले रहे हैं तो बड़ा वाला क्या है, जैसे क्या है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। छोटी भुजा क्या है, एक ये है, इसको कितना है, ये है 12 का वर्ग। ठीक, छोटी भुजा इसमें क्या है, ये है 5 5 का वर्ग इक्वल टू किसके कर देंगे, बड़ी भुजा क्या है, आर स्क्वायर कर देंगे। 12 पर हमें कितना होगा 144 और 5 का वर्ग कितना होगा 25। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1 6 9, 1 6 9 ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 13 से, कितना निकल के आ गया दोस्तों, आर बराबर हमारे पास निकल के आ गया है 13 सेंटीमीटर। यहां तक चीजें ठीक है। अब इसको बात करें बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के थोड़ा शॉर्ट मेथड या ट्रिकी मेथड। ठीक, अब बात करें अगर इसको हम बेसिक तरीके से करें तब हम कैसे करेंगे। अब आपको याद रखना है कि हमारा जो त्रिज्या है वह 13 सेंटीमीटर आया है। ठीक, अभी ये घाटा मार के इसको छोड़ देते हैं, हम फिर से बनाते हैं। क्या स्याही शायद खत्म हो गई, इसमें दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ये है, इसको हम क्या बनाते हैं, यहां से यहां तक, इसके बीच की दूरी कितनी थी 7। जब इसको हम यहां से मिलाए हैं तो ये भी तो त्रिज्या है, और इसको हम यहां से मिला रहे हैं तब भी त्रिज्या है। और ये हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ये ओ है, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको अगर हम इंडिया में नाम दे, इसको एन नाम दे, कोई दिक्कत हो नहीं होगी। हमने सिर्फ नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज क्या पी ओ एम, त्रिभुज पी ओ एम, और त्रिभुज क्या बना है, त्रिभुज आर ओ एन। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो बड़ी भुजा क्या है आर, इसमें लगाते हैं, दोनों में मान लेते हैं ये आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, तो क्या हो जाएगा पीएम का वर्ग प्लस ओएम का वर्ग। ठीक, पीएम का वर्ग प्लस ओएम का वर्ग, ये रहा। अब इसमें देखिए आर ओ एम में, अब इसमें बड़ी भुजा क्या है आर, बड़ी भुजा क्या है आर स्क्वायर है, छोटी भुजा क्या है आर एम का वर्ग है।
आर्यन का वर्ग प्लस, इसमें क्या है, ये भी छोटी है ओ एन, ठीक है, ओ एन का वर्ग। अब आर देखिए, अगर दो चीजें बराबर हैं तो उसमें अगर दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा, अगर दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अगर इसमें आर बराबर इतना दिया है और इसमें आर बराबर इतना दिया है तो आप कह सकते हैं कि जब आर दोनों में बराबर है तो ये दोनों चीजें भी तो बराबर हो जाएंगी, हमने बराबर कर दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। अब पीएम की वैल्यू कितने दिया है, पीएम की वैल्यू दोनों क्या थे, 12 ये 24 था तो हमने 12 में डिवाइड कर दिया था, ठीक, 12 में हमने डिवाइड कर दिया था लब डालकर। ये 10 था तो 5 में डिवाइड कर दिया था, 5 में डिवाइड कर दिया था, तो पीएम बराबर 12 कवर कर देंगे। और ओएम की वैल्यू में पता ही नहीं है, ओएम की वैल्यू पता ही नहीं है तो ओएम को हम ओएम ही रखते हैं, इक्वल टू, अब इसमें देखिए आर्यन की वैल्यू, आर्यन बराबर 5 कवर करेंगे, ठीक है, प्लस, अब इसमें देखिए ये ओएन, ओएन बराबर क्या है 7 प्लस ओएम, 7 प्लस ओएम, अगर ओएम को हम एक्स मान ले कोई दिक्कत है, ओएम को अगर हम एक्स मान ले कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको कर देते हैं 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, हमारे पास सारी चीजें बनती चली जा रही। अब 12 को वर्ग करेंगे बराबर हमें कितना होगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 25 प्लस, इसका करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर लेंगे, 7 × 7 = 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 एक्स, 2ab होता है ना, 2ab 7 दूनी 14 एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अगर ये देखिए इसमें घटाएंगे 25 में जोड़ देते 49 पहले, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 4 2 1 6 4, अब इसको इधर लाएंगे 74 घटा देंगे, 74 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 0, 14 में 7 गया 7, ये आ गया, और इक्वल टू 14 एक्स ये है, इक्वल टू किसके है 14 एक्स, एक्स बराबर कितना आएगा 14 पंचे 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 5, तो एक्स बराबर कितनी निकल के आया दोस्तों 5, और 5 हमने यहाँ भी बताया था, छोटा आधार है छोटे वाले लंब के बराबर होगा, छोटा आधार छोटे वाले लंब के बराबर होगा, बड़ा वाला आधार बड़े वाले लंब के बराबर होगा। अब देखिए जब ये 7 आ रहा है ये 5 आ रहा है तो बड़ा वाला लंब क्या है 7 5 12 हो गया और बड़ी वाली आधार के बराबर होगा। या ट्रिक कभी काम करेगा जब इनका अंतर कितना 7 और 5 का अंतर इनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब ये पूरी भुजा इसकी पूरी भुजा के योग का मतलब अंतर का आधा कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, तब आपके पास ये ट्रिक काम करेगी। क्या होगी ये ट्रिक काम करेगी। जैसे क्या है 7 5 12 बराबर 24, 12 दूनी 24 और 5 5 का 10, जब इसका अंतर कितना आ रहा है 14 और इसका आधा कर देंगे दोस्तों कितना आएगा 7 आया। जब ये 7 आ रहा है ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये फार्मूले इस पर काम करेंगे, तब आपके पास ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जब ये 5 आ गया है तब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही हमें एक चीज याद करनी है, ये 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और प्लस कितना है 5 का वर्ग 25, जब इसको जोड़ेंगे कितना है 69 आ गया, जो ये 13 का वर्गमूल है। आर बराबर कितना निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको समझ में आई, ये चीजें अगर आपको समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों मैं एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जो इसके कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब बात कर ले अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, क्या है किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं ए बी और सी डी क्या है कि लंबाई कितना है 10 और 4 सेंटीमीटर, 10 और 4 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ स्थित है, क्या है केंद्र के एक ही तरफ स्थित है और इनके बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी जब 3 सेंटीमीटर दे दिया है तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का व्यास कितना होगा। वृत्त का व्यास कितना होगा, पहले नंबर पर हम फिगर को बनाएंगे ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। क्या केंद्र के एक ही साइड है, हमने एक ही साइड बना लिया, ठीक है, तो हमने कहा यहां से लंब डाल दिया। जब लंब डाल देंगे तो दोनों जीवाओं को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो बराबर भागों में कितना है
ये तो 10 था, तो पहले 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, और बचा कितना है 4, तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। यहाँ तक चीजें ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितना है 3, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज जानना है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 3, 2 का अंतर मतलब 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है, और इनके बीच की दूरी भी तो 3 ही दिया है, मतलब मान कर दिया ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। जब मतलब जो जीवाएं भी हैं, जीवाओं के अंतर को मतलब इनके बीच की दूरी, अगर जो सूत्र बताया है उसको काम करता है, जीवा क्या है 10 - 4 का आधा कितना आ रहा है 6/2 इक्वल टू 3 आ रहा है। जब इनके बीच की दूरी ये बराबर में आ जाए तब आप जान लीजिएगा ये ट्रिक हमारा काम करेगा। ट्रिक हमने क्या बताया है, आप ऐसे खींच लेंगे, त्रिज्या ज्ञात करनी तो ये भी त्रिज्या ही होगी, ये आर है तो ये भी आर होगी। अब देखिए ये 5 है, ये बड़ा आधार है, 5 क्या है दोस्तों बड़ा आधार है, 5 बड़ा आधार है, इसके सामने क्या बड़ा वाला लंब लेना है। बड़ा वाला लंब कितना है ये 3 है, तो ये बच कितना है 3 2 5, तभी 5 2 बन जाएगा। अब छोटा वाला आधार कितना है 2, छोटा वाला लंब क्या है इसके बराबर हो जाएगा। जब ये 2 है तो ये भी 2 आया कि नहीं, जब ये 2 है तो वो भी 2 आ गया है। यहाँ तक चीजें जब ठीक है, जब चीजें यहाँ तक आ गई हैं तो इसमें आप त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू कहाँ से आएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसका और कितना है 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 25 4 कितना आएगा 29 आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा रूट में 29। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, 2r ज्ञात करना है, 2r इक्वल टू डी इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट 29। कितना निकल के आ गया 2 रूट 29। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें कि फिर से कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए, क्या है फिर से कॉन्सेप्ट सीखने की बात करें तो सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। हमने 2 अभी पता ही नहीं है, हमें बात क्या है हमें 2 पता ही नहीं है। जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये चीज ओ है, इसे यम और यम नाम दे दिए हैं। क्या नाम दे दिए हैं ओ और यम नाम दे दिए हैं। यहीं पे करते हैं तो त्रिभुज लेते हैं क्या ए ओ एम और कितना लेंगे सी ओ डी, कितना ले लिए सी ओ एन, ये 2 त्रिभुज ले लिए हैं। अब दोनों त्रिभुज क्या है समकोण है, जब समकोण है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है 2 बड़ी भुजाओं का वर्गों का योग मतलब 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है आर है, दोनों में आर स्क्वायर। छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा एक एम है और ओ एन है, एम प्लस ओ एम स्क्वायर दोनों का। अब इक्वल टू इसमें ले लेते हैं, अब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं सी ओ एन में। सी ओ एन में बड़ी भुजा क्या है आर है, इसका स्क्वायर करेंगे। छोटी भुजाओं के वर्ग मतलब सी एम और ओ एन का वर्ग, सी एम का वर्ग प्लस ओ एन का वर्ग, ये वाला ले लेते हैं ओ एन का वर्ग। ठीक है, अभी ओ एम को हम क्या मान लें, ओ एम को इसको अगर हम यक्स मान लेते हैं कोई दिक्कत है नहीं है। अब मान रख देते हैं। अब आप देखिए अगर कोई भी है अगर लेफ्ट साइड बराबर है दोनों में तो राइट वाला पक्ष भी बराबर होगा। जब ये बराबर है तो इसके बराबर हम पूरे को इसका कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर लिए हम बराबर। अब सारे मान रखिए ए एम बराबर कितना है ए एम बराबर 5, ओ एम बराबर क्या है यक्स का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू किसके करेंगे सी एन। सी एन कितना है 2 का वर्ग प्लस अभी कितना है ये 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, कितना है दोस्तों 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीजें ठीक है। अब क्या करेंगे 25 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 दूनी 4 प्लस, अब ये भी फार्मूला तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का पहले का वर्ग मतलब 9 दूसरे का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 9 4 13 आ गए, इसको उसको जोड़ेंगे 13, जब इसमें 13 घटा देंगे 13 12 25 होता है बराबर 6 एक्स, 6 दूनी 12, तो एक्स के बराबर कितना निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना निकल के आ गया 2 सेमी, जो पहले ही ट्रिक से हमने निकाल लिया था, जो हम पहले ही ट्रिक से निकाल लिए थे। जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई है अब आप किसी भी एक त्रिभुज में रख के आर की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए।
हम पहले वाले लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इस वाले आर स्क्वायर बराबर रखें 25 का वर्ग 25 प्लस 2 है तो 2 दूनी 4, 25 4 कितना आएगा 29 आ जाएगा, ये आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा रूट में 29। हमें क्या चाहिए 2r यानी वृत्त का व्यास, 2r इक्वल टू डी इक्वल टू 2 रूट 29। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। बेसिक हमने भी सीखा और ट्रिक भी सीखा। क्या सीखा, बेसिक भी सीखा और ट्रिक भी सीखा। बेसिक हमने इसलिए सीखा कि अगर ये चीजें जो ट्रिक से बन जा रही है, इसके बीच की दूरी जो ना दिया रहे, इसके बीच की दूरी जो अगर ट्रिक से ना बने, ट्रिक से जैसे बताया कि इनके बीच की दूरी अगर फार्मूले पे ना सेट हो तो हम बेसिक तरीके से निकाल लेंगे। इसलिए बेसिक चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए बेसिक चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते थे अगला वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सीखिए क्या कह रहा है। दो समांतर जीवाएं, क्या है, दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ओर है। दोनों की लंबाई 2432 है और दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें क्या वृत्त का क्षेत्रफल अभी तक क्या ज्ञात करते थे, त्रिज्या ज्ञात करते थे। क्या है, वृत्त के केंद्र के एक ओर है, तो ये रहा केंद्र, इसके एक ओर है, मतलब एक बना लिए ये वाला, दूसरा हमने बना लिया ये वाला। अब इनकी लंबाई कितना दिया है, पहले की 32 दिया है, तो हम क्या करते हैं शुरुआत से ही लंबा डाल दिए, 32 है तो 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा। दूसरा कितना है 24 है तो 12 ये बन जाएगा और 12 ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब इनके बीच की दूरी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक। हम क्या करते हैं, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर इसको यहां से मिला देंगे तब भी त्रिज्या बनेगी, इसको यहां से मिला देंगे तब भी त्रिज्या बन जाएगी। ये किसको क्या है, ये ओ है, नाम क्या दिया है, नाम नहीं दिया, हम मान लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक। ये ओ है, इसे यम और यन नाम दे दिए। यहां तक चीजें ठीक है। अब इसका अगर देखें, इसका अंतर 8 के बराबर आ रहा है, 12 16 में से 12 जाएगा, 16 में से 12 जाएगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है। जब 8 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से लगाएंगे। अब इसमें ट्रिक लगेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ट्रिक तभी लगता है जब इनका अंतर इसके बराबर होगा, इसका अंतर इसके बराबर होता है। जब इसके बराबर है नहीं तो जो काम ही नहीं करेगा। 32 में से अगर, ठीक है, जब इसका अंतर कितना यहां तक आए, यहां जब बराबर नहीं है क्या मतलब काम नहीं करेगा, बेसिक तरीका लगाएंगे। हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या कहते हैं ए एम ओ, ठीक है, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज क्या लेंगे सी एन ओ, ले लिए दो त्रिभुज। और दो त्रिभुज क्या है समकोण है। जब समकोण त्रिभुज होते हैं तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा हमेशा कर्णहीत होती है, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। कर्ण को आर मान ली है, आर स्क्वायर। छोटी भुजा का क्या है ए एम और ओ एन, ए एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग इक्वल क्या हो जाएगा, ये रहा इस वाले त्रिभुज के लिए। अब इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इसमें बड़ी भुजा क्या है सीओ, सीओ मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें छोटी भुजा क्या है सी एम, ये रहा सी एम। बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले सी क्या है सी एन ओ, सी एन में क्या है बड़ी भुजा क्या है आर स्क्वायर है, छोटी भुजा क्या है सी एन और ओ एन, ये रहा। अब वो क्या है दो भागों में क्या है 8 में, दूसरा क्या है इसको x मान लेते हैं, कितना 8 और x मान लेते हैं। अब देखिए जब ये बायां पक्ष बराबर है दोनों में, दायां पक्ष भी बराबर होगा तो इसके बराबर रहेगा, आप इतना कर सकते हैं, इसके बराबर आप इतना कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर दोस्तों दो क्वेश्चन हमने बेसिक और तो ज्योमेट्री बताया है। अब a बराबर कितना है, a बराबर दोस्तों कितना है 16, a बराबर 16 है और ओ एम बराबर कितना है, ओ एम बराबर है x स्क्वायर इक्वल टू कर दीजिए इसके 12 का वर्ग करेंगे कितना, 12 का वर्ग करेंगे 12 का,
प्लस ये 8 + x है क्या, 8 + x, 8 + x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, 16 में कितना होगा 256, 22 का स्क्वायर x हो जाएगा, 12 का और कितना 144 प्लस 8 का वर्ग 28, 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 है। ठीक, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। अब 256 में 64 जोड़े कितना है, 8 हो गया, ये 8, 4 का 10 और 1 1 2 कितना हो गया 208। 208 के प्लस में इधर आए कितने माइनस में हो जाएगा 208। तो 16 में से 8 गया, 8 आया, कितना है 4, ये 28 हो गया, जीत का है। और बचा कितना है 16, इधर है, काटी 16 32 16 किया 48, x बराबर कितना है 3, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 3 से, तो x बराबर आया है वो आ गया 3 सेंटीमीटर। तो x बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, r स्क्वायर आप इसमें भी इसका लीजिए, इसमें भी तो क्या रखेंगे r स्क्वायर इक्वल टू 16 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 16 का कितना हो 16 16 में 256 प्लस 3 51 कितना आ जाएगा 200 9 6 15 6 5 1 6 265। आज स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 265। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कितना होता है 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना है 265, 265 7 से काटेगी कटेगा 7 में 14 7 में 21 5 पता नहीं कटेगा, क्या है नहीं कटेगा। तब इसको क्या है 11 इंटू 2 कर सकते हैं, 22 को हम तोड़ सकते हैं कितने में 11 इंटू 2 इंटू 265 कितना कर सकते हैं। अब 2 को गुणा करना इसे भी आसान है, कितना 2 को 5 दूनी 6 दूनी 12 1 13 2 दूनी 4 1 5 ये हो गया 265 में ये कितना आ जाएगा 530। अब 11 को गुणा करना अब आसान हो गया, 11 को गुणा करना क्या आसान हो गया, कितना करेंगे ये 0 तो 3 के कम 3 5 3 8 5 1 8 हो गया, 5 बार तो जाएंगे है नहीं, क्या करेंगे 5 ही देंगे। अब इसमें भाग देंगे किससे 7 से, इसमें भाग देंगे किससे 7 से, बटा में 7 है 7 है 56, ये गया 2/3 7 3 21, ये गया 2/0 7 दूनी 14, या 4 6/16 में 332 कितना 832.86 आपके ऑप्शन में मिला है। कितना मिला दोस्तों 832.86 सेमी स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह इतना ही आएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह इतना ही आएगा। इसमें ट्रिक नहीं लगा इसलिए थोड़ा लंबा गया था, लाइट कर गई थी इसलिए और टाइम लगा, ठीक कोई दिक्कत है नहीं, बाकी बात कर लेंगे अगला वाला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं आज एग्जाम में, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपने सीख लिया है, ट्रिक भी सीख लिया है, तब आप क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक केंद्र है, क्या केंद्र ओ वाले वृत्त में दो क्या एबी और सीडी वृत्त के व्यास हैं, जो व्यास में क्या भुजाओं पर जो समांतर सीमाएं थे वो केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित है। एबी की लंबाई कितनी है 12, सीडी की लंबाई कितना है 18 और इनके बीच की दूरी कितनी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इनका क्या है इसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है, हम क्या करेंगे पहला नंबर पे सर्कल बनाएंगे, इसका केंद्र क्या है ओ, यहाँ से खींच देंगे फिर यहाँ से खींच देंगे, चाहे सीडी लंबा ज्यादा है तो सीडी को नीचे कर देंगे, एबी ऊपर कर देंगे। लंबाई कितनी दी है 12 और 18, ये 12 है ये 18 है। हम क्या करते हैं अगर इनके बीच पे इसी लंब डालते हैं, केंद्र से होते हुए एक लंब डाल दें दोनों पर, अगर इनके बीच की दूरी हो जाएगी और इनके बीच की दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए। अब देखिए 12 और 18 का जोड़ी कितना आएगा 12 18 30, तो 30 का आधा 15, यहाँ तक चीजें ठीक है आ गया है। अब इसके बाद करें त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ होगी केंद्र है, केंद्र से अगर इसको यहाँ से मिला दे तब भी त्रिज्या बनेगी, इसको यहाँ से मिला देंगे तब भी त्रिज्या ही बन जाएगी, ये आ रहे ये आ रहे,
ठीक है, 12 और 18 दिया है। जब ये लंब भाग दो भागों में 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। क्या कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आप इसमें क्या लगा सकते हैं, अगर आप इसमें लगाएंगे कुछ चीजें जो बनने के आएंगी वह नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए 6 और 6 इसमें कहेंगे 6 9 6 15, इसमें क्या है हमारा ट्रिक नहीं लगेगा। क्या है दोस्तों, इसमें हमारा ट्रिक नहीं लगेगा। ट्रिक नहीं लगेगा मतलब लग भी सकता है, देखते हैं हम, अच्छी बात है। तो देखिए छोटा बेस आधार क्या है, छोटा बेस ये है, तो छोटा बेस है, छोटा लंबे लेना है, ये 6 हो जाएगा। तो बड़ा बेस है, ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6 9। अब देखिए मिलता है कि नहीं, अगर आज की वैल्यू आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बेसिक चीजें लगाकर देखेंगे। कितना आर स्क्वायर बराबर कितना करते हैं, 9 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, 6 का वर्ग 36। जोड़िए, ये 7 8 3 11, आर स्क्वायर कितना आ गया 117। देखिए मेरा 13 में ये 117 होता है, 13 इंटू 9, ये हो गया 9 कितना, ये 3 हो जाएगा, 3 रूट 13। आर की वैल्यू कितना, 3 रूट 13। में क्या क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या 3 रूट 13, जो मतलब ये थी 3 रूट 13, मतलब ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं इसमें हमारा जो वृत्त था वो लग रहा है। फिर क्या था दोस्तों, अगर इनके बीच में जो त्रिज्या व्यास क्या बोलते हैं, दीवार, अगर जो दीवार दी है, अगर केंद्र के वृत्त सामने है, उनके योग का आधा करेंगे और उनके बीच की दूरी के बराबर आ जा रहा है। जब आ जा रहा है क्या करेंगे, बड़ा व्यास बड़े वाले लंब के बराबर होगा, छोटा व्यास छोटे वाले लंब के बराबर होगा। बड़ा व्यास क्या है दोस्तों, 9, बड़ा वाला लंब ये बनेगा। छोटा वाला व्यास क्या है, 6, छोटा वाला लंब ये बन जाएगा। 9 6 जोड़ने तो 15 हो जाएगा, 9 6 जोड़ रहे हैं तो 15 आ जा रहा है। इससे हम अब इसमें पाठक को पंगे लगा के क्वेश्चन को बना लेंगे। आप इसको यम और यम नाम दिया, बेसिक तरीके से सीखते हैं। इसमें भी बेसिक लग जाएगा, ये चीजें हमें ठीक समझ में आई आती है। बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, बड़ा भुजक है, अगर ये भुजक क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल किसके जाएगा, सीएन, सीएन का वर्ग प्लस एन ओ का वर्ग या ओ एन का वर्ग, ये हो गया। अब इसके आर बराबर करते हैं दूसरे वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए एन का वर्ग, ए एन का वर्ग प्लस एम ओ एन का वर्ग। कोई दिक्कत है नहीं है, हमें इसमें क्या है, ये 15 टोटल है, ये 9 दिन क्या है, ये 15 टोटल है। 15 टोटल है, अगर इसको क्या है एक्स मान लिए तो ये वाला कितना हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा कि नहीं, कितना 15 माइनस है होगा ना। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए आर इसमें बराबर है, तो हमने इसको हटा के आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने की जगह करते आए वैसे करना है। सीएन बराबर कितना है, 9, 9 को करेंगे क्या आएगा, ओएन कितना है, ओएन बराबर 6। अभी 6 लेना नहीं, क्या लेंगे, ये 15 माइनस 15 माइनस 10 का ऊपर इक्वल किसके करेंगे। अब ए बराबर क्या है, ए बराबर है 6 का वर्ग। ओएम बराबर कितना है, ओएम हमें पता है, ये हमने एक्स माना है तो इसको ऐड कर देंगे। अब इसे कर लीजिए सॉल्व, 8 का 81 होगा, 15 का मान कितना हो, 225 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 15 होगी 30। ये हो गया 6 का वर्ग 36 प्लस का एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अब इसमें 225 इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 81 जोड़ते हैं कितना आएगा, या 6 8 2 10, ये 306, 306 माइनस 30 इक्वल टू 36, इक्वल टू 36 है। अब इस 30 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा ये 36 उधर माइनस होगी, यानी 36 उधर माइनस से 0, ये आ गया 27 बराबर 30 ये 0 से ये गया, x बराबर 9 कितना आ गया है, x बराबर 9। ये 9 आ गया है, वो हमने पहले ही कर लिया था इससे ट्रिक से। जब ये 9 आ गया, 9 में 15, 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 आ गया ना। हमने क्या x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो हम चाहे ये वाला फार्मूला लगा के और ये पार्ट का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको तो पूछा है कितना था, 3√13, जो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। आज हमने क्या वृत्त में जीवाओं से संबंधित उसको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखा,
वृत्त का व्यास निकालना सीखा, त्रिज्या निकालना सीखा। अगर उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बारे में बात करता है, उन केंद्रों के बीच की दूरी के बारे में भी अच्छे से बता दिया है, ताकि आपको थ्रेड भी सिखा दिए, भी सिखा दिए। जहाँ क्वेश्चन बनने लायक हो उसको हमने आपके सामने लाकर बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी शानदार चीजें जो आपकी परीक्षा में काम किया करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।